जलथल टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी जिला बिजनौर की ग्राम पंचायत मुबारकपुर में है और मुबारकपुर में क्यों है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ हम इस समय जो मौजूद हैं वो ग्राम पंचायत मुबारकपुर टप्पा भारती विकास खंड अलहपुर जनपद बिजनौर में मौजूद हैं। और मौजूद क्यों है ये हम बता देते हैं। यहाँ पर जो है रोजगार सेवक पर मनरेगा में घोटाले के बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आरोप लगाने वाले जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिशंकर जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जो शिकायतकर्ता भी हैं इस मामले में। जिलाधिकारी को उन्होंने शिकायत की है, तो उनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी क्या है, कहाँ कहाँ पर यहाँ पर इसमें घोटाला हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। जी हरिशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जलथल टाइम्स में। देखिए, ये मैं करीब करीब कोई 5 साल पहले इस गांव में आया हूँ। तो गांव में आने पर देखा जो मनरेगा जैसी योजना है उसका काम जीरो था बिल्कुल। और जबकि मनरेगा में अब तक 15 करोड़ के आसपास से पैसा ज़्यादा निकाला जा चुका है। जब मैंने और ज़्यादा देखा तो इन लोगों ने क्या कर रखा था कि फाइलों में काम चल रहा है परंतु धरातल पे कोई काम नहीं होता था। फाइलों में ये अपने परिचित मजदूरों के अकाउंटों में पैसे डालते थे और उनसे चुपचाप ले लिया करते थे, कुछ कमीशन दे करके। और ये घोटाला लगभग 2010 से लगातार चल रहा है। और 15 करोड़ तो मेरा आकलन है, अगर आप ज़्यादा इसको डिगॉप करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे तो और ज़्यादा भी निकल सकता है। और मैं इस शिकायत को लेकर के डीएम के पास भी पहुंचा, डीएम बिजनौर, और उससे पहले मैं मनरेगा के डिप्टी कमिश्नर है उनके पास ही पहुंचा। तो डिप्टी कमिश्नर ने तो एक बार नकार ही दिया कि जी ऐसे कोई शिकायत नहीं होती, आप एफिडेविट लेके आओ। तो मैंने कहा एफिडेविट का कोई चलन नहीं होता, वो तो कोर्ट में लिया आता, आपको लेनी है तो लो। उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं डीएम के पास गया, डीएम ने शिकायत ली, इन्वेस्टिगेट करवाया। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में 3-4 इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, परंतु वही है कि वो मनरेगा का रोजगार सेवक का जो पति है वो ये कहते हुए डोलता है कि मैंने तो पैसे पहुँचा दिए। और ऐसा लगता भी है पैसे पहुँच गए हैं, क्योंकि इंक्वायरी का कोई असर अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, जो ये घोटाला आप बता रहे हैं, इस घोटाले में मुख्य रूप से कौन शामिल है, मतलब कौन इसको चलाता है इस घोटाले को, मतलब जो है? मुख्य रूप से जो शामिल है रोजगार सेवक जो है बबीता शर्मा, उसका पति जितेंद्र शर्मा, उसके बाद जितना भी सुपरवाइजरी स्टाफ है जैसे कि ग्राम पंचायत का सचिव, उसके बाद में जो है टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बाद में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसके बाद में ये मनरेगा के डिप्टी कमिश्नर। ये मुझे लगता है मनरेगा के डिप्टी कमिश्नर बहुत मोटा पैसा बना रहे हैं इस चीज़ में। वो कोई इनके खिलाफ शिकायत सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप देखो कि पेड़ लगे हुए कि नहीं लगे हुए, पेड़ के नाम पर पैसे ले रखे हैं। वो कहते पेड़ तो लगाते हैं, पानी आता तो गया, पानी नहीं आया तो गया, तो इसका पेड़ लगवा क्यों रहे हो? तो इन सब चीज़ों से पता। और फिर जो मैंने उनको सबूत दिए वो सभी सबूत इन्होंने मौके पर जो रोजगार सेवक है उसको ओपन कर दिए। और रोजगार सेवक का पति उन सब सबूत वालों को जो धमकाता फिरता है, तुमने अगर मेरे खिलाफ बोले तो तुम्हें जेल में बंद करा दूंगा, मेरी पुलिस में बहुत जान पहचान है। तो इससे गांव के सीधे साधे लोग डर जाते हैं उसमें। मैं तो अब तक टिका हुआ हूँ किसी तरह से। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं पक्का हाई कोर्ट इलाहाबाद में जाने वाला हूँ। आप कब से ये शिकायतें कर रहे हैं इसको लेकर? मुझे कम से कम 1 साल हो गया इस चीज़ को करते हुए, परंतु अभी तक कुछ भी नहीं कॉन्क्रीट हुआ है। जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक में तो एक एक आदमी जो है भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, एक एक आदमी, वो इसके खिलाफ कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत जैसा आप बता रहे हैं कि 2010 से ये लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार पनप रहा है, फल फूल रहा है। तो 2010 से यहाँ पर ग्राम पंचायत में प्रधान चेंज हुए होंगे, कई प्रधान रहे होंगे, तो उन प्रधान की भूमिका कैसी नजर आती है? देखो, प्रधान की भूमिका, प्रधान अधिकतर अनपढ़ बने हैं यहाँ पर। उस अनपढ़ प्रधानों को ही ये लोग जो है अपने बस में कर लेते हैं, इनसे साइन करवा लेते हैं। प्रधानों को पता भी नहीं होता है कि उनके नाम पर क्या किया जा रहा है, और वो पैसे निकालते रहते हैं उसमें। मैं पहली बार इस ग्राम प्रधानी में खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंग्लैंड से पढ़ के आया हूँ, तो वहाँ पर मैं रहा हूँ 25 साल। तो इन लोगों की पूरी कोशिश है कि मैं ना बन पाऊँ, क्योंकि अगर मैं बन गया तो मैं इनके सारे छिट्टे खोल दूँगा। और 2010 से जो हमारा बंदा टूटा था, पूरा गांव में पानी बह गया था, इन लोगों ने लाखों करोड़ रुपए जो मदद आई थी वो मदद भी खा गए। कुछ ब्लैंक चेक आए थे, ब्लैंक चेक इसने अपने लोगों को दे करके उनसे पैसे वापस लिए। इसी इसका मोडस ऑपरेंडी बड़ा आसान है कि सरकार की मदद देता है उनको और लेगा उनसे चेक वापस ले लेगा। इस तरह से चाहे पटवारी हो, चाहे और कोई भी हो, चाहे पंचायत सचिव हो, सभी इससे मिल करके अपना पैसा इससे लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके खातों में पैसा आता है और जिसके जरिए ये इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? मैं समझता हूँ कि 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इसके परिचित हैं। अगर आप देखेंगे मास्टर रोल
तो उसमें पता चल जाएगा कि ये लगातार उनके अकाउंटों में पैसे देता है, और वो मजदूरी भी नहीं करते हैं। सब गांव में सब जानते हैं, वो मजदूरी भी नहीं करते हैं, और उनसे फिर जा करके लिया था। इसका धंधा है इस तरह का। अच्छा हरिशंकर जी, जैसे कि आपके आरोप हैं तो कि 15 करोड़ रुपए लगभग भ्रष्टाचार हुआ है जिनका, तो वो ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके जरिए वो भ्रष्टाचार किया गया है? ये सारे कार्यों की लिस्ट मतलब मतलब available एक दो। जैसे प्लांटेशन है, अच्छा। ये प्लांटेशन के नाम पर हर प्लांटेशन करवाएगा किसी खेत के अंदर, उसके नाम पे 25, 30, 40 हजार रुपए निकाल लेगा। और वो प्लांटेशन ही मैं समझता हूँ कि अभी पीछे 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर 17-18 प्लांटेशन हुए हैं। पूरे साल में तो प्लांटेशन होते ही रहते हैं। बंदे पे दिखाएगा प्लांटेशन है, एक पेड़ लगा हुआ नहीं है। हाईवे पे दिखाएगा प्लांटेशन, एक पेड़ लगा नहीं है। किसी किसी चक्रोड पे वर्क दिखाएगा, कोई वर्क होता ही नहीं है वहाँ पर। जितने मत दिखा देगा, मतलब कागजों में चल रहा है, फाइलों में चल रहा है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। इस बार जो ऑफिसर आए थे इंक्वायरी के लिए, वो इसकी फाइल भी जब्त करके ले गए हैं, परंतु वहाँ और ज़्यादा पैसे पहुँचा दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि इंक्वायरी जब तक हाई लेवल की ना आए, या तो दिल्ली से या लखनऊ से, तब तक होगा नहीं। मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि डीएम खुद जो है प्रशासनिक, ये मुझे कहना चाहिए, मुझे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रशासनिक गुंडागर्दी की शिकार है डीएम खुद भी। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ है कि ये कब्रिस्तान की जगह को डीएम ने 8 बार ऑर्डर कर दिए गिरा दो। लोगों ने मकान बना रखे थे कब्जा करके, परंतु जब तक हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन करके डीएम को नहीं बुलाया, इसने वो ऑर्डर मतलब धरातल पे नहीं उतारा। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो रोजगार सेवक हैं, उनके हस्बैंड है, पति है उनके, आपका आरोप है कि वो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, तो उनकी पहुंच या उनके जो है कहना चाहिए तार की जो सत्ता के लोग हैं, क्या उनसे जुड़े हुए हैं? आप देखो ये कर क्या रहा है, जो ये काम करवाता है धरातल पे, क्या धरातल पे मौजूद है वो काम है ही नहीं। ये तो भ्रष्टाचार अपना प्रूव हो जाता है, पैसा उसका सारा निकाल लिया है। अगर आप देखेंगे और लोगों को, सब लोग कहने के लिए इस चीज को तैयार हैं, परंतु कोई एक्शन नहीं होता, सब लोग पीछे हट जाते हैं। अच्छा, अभी लास्ट टाइम आपने शिकायत किससे की थी? लास्ट टाइम मैंने शिकायत डीएम से की है। डीएम भी इसकी मैं समझता हूँ सक्षम अधिकारी नहीं है तो इसमें कुछ कर पाए। डीएम भी इनको डिफाइंड ही कर रही थी कि ऐसा होता है वैसा होता है। मुझे लगता है कि मुझे या तो लखनऊ जाना पड़ेगा, या कम से कम कमिश्नर के पास तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि आपने जिलाधिकारी से शिकायत की है और आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती है, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? मैं सीधे मैं ज़्यादा नहीं है, मैं हाई कोर्ट का रुख कर रहा हूँ। मैंने वकीलों से सलाह ले ली है और एफिडेविट भी लेनी शुरू कर दी है। मैं उनको फाइल करके हाई कोर्ट में ही एक रिट पिटीशन दायर करना चाहता हूँ। अच्छा, ये सारी चीजें आप जो कर रहे हैं केवल एक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, राजनीतिक कोई लाभ नहीं है, मैं तो गाँव की भलाई के लिए करना चाहता हूँ। यहाँ के लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं और सीधे साधे हैं, वो जानते ही नहीं कर क्या रहा है। उनको पता तो हो ही कर क्या रहा है, कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, क्या है, कुछ भी। जितना भी ऑनलाइन चेक करना भी लोगों को नहीं आता है। मान लो जब चेक करके देखा गया तो ये तो बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार है। आप चाहते हैं कि जो पैसा प्लांटेशन के लिए आ रहा है वो प्लांटेशन हो, आप चाहते हैं कि जो पैसा जो है रोजगार सेवक के जरिए, जो मनरेगा के जरिए जो लोगों के खातों में मजदूरी का आता है, वो उनके खातों में जाए, उसको निकाले ना कोई बिल्कुल दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल। जो वो तब होगा जब ये वास्तविक काम करवाएगा। जो डेवलपमेंट वर्क होता है मनरेगा के थ्रू, वो तो करवा ही नहीं रहा है। ये अपने आराम से सारे के सारे जॉब कार्ड मजदूरों के अपने कब्जे में रखता है। कोई अगर इसे मांगता भी है तो उसका जॉब कार्ड फाड़ के उसको दे देता है। मतलब ये गुंडागर्दी, ऐसी गुंडागर्दी है कि जिसको पार पाना बड़ा मुश्किल है। जब तक कि ऑफिसर्स ने इसको संरक्षण दे रखा है। उसमें सबसे बड़ा जो ऑफिसर है वो मनरेगा का डिप्टी कमिश्नर है, जो सीधा इसका करता धरता है। उसके पास तक पैसा पहुंच जाता है। आरबी यादव नाम है उनका, और कुछ होता ही नहीं। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, भाई आओ तो मेरे खिलाफ केस कर लो। चलिए, पिछले लगातार 1 साल से आप शिकायत कर रहे हैं और लगातार जो है अधिकारियों के संपर्क में हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ रही। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मस्टोल निकलवाइएगा आप काम का। आपका क्या नाम है? रमेश सिंह जी। मस्टोल निकलवाइएगा आपका काम का, और मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने उनका हलफनामा लीजिएगा कि हाँ तुमने काम करा या नहीं करा। ऐसे ऐसे आदमी जो काम पे नहीं जाते, उनके पैसे आते हैं। और वो जो ऐसे लोग हैं जो काम पर नहीं जाते हैं, उनके पैसे आते हैं, वो 50-60 से भी ज्यादा है। वो सब इसके परिचित हैं। जैसे हाँ, उसको 25,000 उनके अकाउंट में डालेगा, 5,000 छोड़ के 20,000 लिया है। क्या नाम है इनका, जो रोजगार सेवक के पति हैं? वो उसका नाम है जितेंद्र शर्मा, और जो रोजगार सेवक है वो है बबीता शर्मा। दोनों पति पत्नी है आपस में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हरिशंकर जी, हम बिजनौर की ग्राम पंचायत मुबारकपुर में मौजूद हैं और सीधा सीधा उनका आरोप था रोजगार सेवक और उनके पति पर कि उन्होंने मनरेगा
की जो योजना है उसमें भारी घोटाला किया है और उस घोटाले का सीधा सीधा असर उन मजदूरों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि जो मजदूर मनरेगा से जुड़े हुए हैं वो उनके अकाउंट में पैसा डलवाते हैं और फिर उसको निकाल करके उसमें से बंदर बाट कर लेते हैं। तो ये सारे उनके आरोप थे। कुल मिलाकर के अब उन्होंने सीधा सीधा कहा है, उनकी ये प्रशासन को शासन को चेतावनी है कि वो आगे जो है हाईकोर्ट का रुख करेंगे अगर अधिकारियों ने उनकी सुनवाई नहीं की। आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।